AIIMS INICET 2023 की परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर 12वां स्थान तथा उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर नया रचा कीर्तिमान। ककरमत्ता क्षेत्र स्थित पॉपुलर अस्पताल में 15 मई सोमवार को किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। पत्रकार वार्ता के दौरान पॉपुलर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर AK कौशिक ने मीडिया को बताया कि डॉक्टर मोहित कौशिक ने इसी वर्ष मार्च में IMS BHU से MBBS किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेडिकल कॉलेज में से एक है। डॉक्टर मोहित कौशिक पॉपुलर अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर AK कौशिक एवं MD डॉक्टर किरण कौशिक के सुपुत्र हैं। उनके माता पिता ने 29 वर्ष पूर्व पॉपुलर हॉस्पिटल की स्थापना की थी, जो यात्रा 1994 में शहर के निवासियों के उपचार हेतु प्रारंभ की गई। आज पूर्वांचल के सभी जिलों तथा बिहार, झारखंड एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के रोगियों को इलाज अत्याधुनिक तकनीक एवं विभिन्न स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी में उपलब्ध चिकित्सकों के द्वारा कर रहा है। इस श्रृंखला में अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर AK कौशिक एवं MD डॉक्टर किरण कौशिक के सुपुत्र डॉक्टर मोहित कौशिक ने एम्स परीक्षा में 12वां स्थान लाकर युवाओं को नया संदेश दिया है तथा पूरे परिवार को गौरवान्वित किया है। इस उपलक्ष्य में डॉक्टर मोहित कौशिक के विचारों को जानने के लिए यह किस प्रकार पॉपुलर हॉस्पिटल में पूर्वांचल एवं उत्तर प्रदेश के लोगों को उपचार हेतु सुविधाएं प्रदान करेंगे और उनके विचार क्या है, इस बारे में जानने के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने संवाददाताओं से अपने विचार साझा किया और बताया कि ये उनका सपना था कि मैं एम्स दिल्ली से PG कोर्स करूं, जहां के उनके भाई अक्षत कौशिक पहले से ही MBBS कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी इस बात को जानते हैं कि भारत में कोविड जैसी आधुनिक बीमारी के साथ साथ अन्य बीमारियों से संबंधित पूर्व निर्धारित मानकों की रचना एम्स दिल्ली में ही की जाती है। इसके साथ साथ अगर मुझे कभी चिकित्सा की जरूरत हो तो मेरे मन में एम्स दिल्ली का नाम आएगा, लेकिन मैं इतना सक्षम होते हुए भी यहाँ नहीं जा सकता। अतः एम्स दिल्ली के से प्रशिक्षण लेकर पॉपुलर हॉस्पिटल में अपने शहर एवं सीमावर्ती राज्यों के लोगों का इलाज करना चाहता हूँ। अपनी एम्स परीक्षा पहले ही बार में उत्तीर्ण करने का श्रेय अपने माता पिता, अध्यापकों, संस्थान तथा शहर के लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि हमारे इर्द गिर्द कम से कम 5-6 व्यक्ति होते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन आदि, जिनके अनुसार हम अपने अंदर गुणों को विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए अधिकतम समय उनके साथ व्यतीत करना चाहिए। डॉक्टर मोहित कौशिक ने बताया कि मैं और मेरे भाई डॉक्टर अक्षत कौशिक का मानना है कि अगर वो चाहते हैं तो हमारे पास विकल्प था कि अमेरिका, लंदन आदि शहरों में जाकर सेटल हो सकते थे, लेकिन हम इसी शहर में पले बड़े हैं और इस शहर की समस्याओं का अवलोकन नज़दीकी के साथ किया है। अतः यहाँ रहकर उन समस्याओं को निपटाने में मील का पत्थर साबित होना चाहते हैं और पॉपुलर हॉस्पिटल के माध्यम से एक अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं। देखते रहे वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। दिवस था जिसमें डॉक्टर किरण को बड़ा हम लोगों ने श्रेय दिया कि भाई चलिए आज आपकी वजह से दोनों संतानें इतनी उपलब्धि हासिल की है और पूर्वांचल के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक नया उदाहरण बन रहे हैं। और ये इन्होंने अपने कठिन परिश्रम से किया और माता पिता का जो भी योगदान था वो मिला। एनीवे, हम बात करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे हम अपने फ्यूचर प्लान की और फ्यूचर में क्या हम करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग ये डाइल्यूट हो जाएगा मैटर ना, हम CTBS के बाद में वो सब चीजें बाद में करेंगे। रात में करो, बट अगर आप उनमें से हो जो सिर्फ रात में पढ़ते हैं क्योंकि आपको साउंड से दिक्कत है और आपके शहर में बहुत आवाजें होती हैं, तो मैं इसके लिए भी मना नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी एक टाइम पे दिक्कतें होती हैं। तो आप मेरी, और एक अंतिम बात, मेरी बातें अगर आपसे नहीं फॉलो होती हैं, आपको अगर लगता है कुछ है जो आपके लिए काम कर रहा है, तो एकदम भूल जाओ मैंने क्या बोला। आप उन चीजों को सुनो, बट अगर सबका अपना तरीका होता है, वैसे तो मैंने कोई माइक्रो मैनेजमेंट की बात नहीं की अभी तक, बेसिक बातें किया, इट वर्कड फॉर देम, देयर इज नो गारंटी इट्स गोना वर्क फॉर यू। अगर कोई चीज किसी और के लिए काम की, यह जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करे, और ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखो, बात से सहमत रहो
कि आपने अपना सब कुछ अंतिम के 8-10 महीने ही में या अपने आखिरी साल में ही दिया होगा। अगर आप 6 साल से पढ़ाई कर रहे हो और छठे साल में आपका वहां पे एक्सेप्टेंस हुआ है, आपको आपकी कामयाबी मिल गई है, तो आप सोचना क्या आपने इस साल अलग किया, आपको आपका जवाब आप ही के बातों और आप ही के थॉट्स में मिल जाएगा। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, मैंने लोगों से वार्तालाप किया है और यह फील भी किया है। यहाँ जहां हम बैठे हैं पॉपुलर, मतलब पिछले 5 साल पहले मैं ये सोचता था कि यहाँ क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्यों हम बार बार पॉपुलर का नाम ले रहे हैं। मैं एक बच्चा था, मैं सिर्फ 17 साल का था। बट आज अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं 3 साल वहां क्या करूंगा ये नहीं सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग में बस यही थॉट आता है कि 3 वर्ष बाद मैं भोलेनाथ की नगरी में जब वापस आऊं तो मैं इस शहर को जहां मैं 23-24 साल व्यतीत किया हूं उसको क्या दे सकता हूं। मुझे खुद नहीं पता मुझ में ये परिवर्तन कैसे आया है। मैं उसी का इंतजार कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा एक बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, बट ये कुछ चीजें थी जो मेरे दिल में थी और मुझे आज मौका मिला निकालने का। इसके अलावा एक चीज में मैं शायद कल से 2 बार बोल चुका हूँ कि नीट के बाद मेरे पास 45 दिन का समय मिला था। इस 45 दिन में मुझे आज एक विशेष खुशी के अवसर पर हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मोहित कौशिक जी जो कि पॉपुलर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर ए.के. कौशिक। प्रेस के समय नाश्ता और पानी नहीं चलता है, या तो उसके पहले या बाद। कुछ आवाज साफ नहीं आ रहा है। प्रेस के समय लोग ज्यादा चलेंगे, हमारे लोग, बाकी लोग को मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा जो पेट अंदर घूमते रहते हैं वो नहीं करना है। पानी खाना सब इसके बाद होता है, जैसे पॉपुलर का होता है वैसे नहीं होगा। प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता को, अपने अध्यापकों को, अपने संस्थान को और पूर्वांचल के नहीं मिलती हैं बड़ी मंजिलें, उसके लिए गहराइयों में गोते लगाने पड़ते हैं। यूं ही नहीं मिलती हैं मंजिलें, इसके लिए गहराइयों में गोते लगाने पड़ते हैं। ऐसा ही मुझे आभास हो रहा था कि जब बात कर रहे हैं ये प्रश्न दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना टैलेंट का आप ये मंजिल नहीं हासिल कर सकते। इसके लिए आपको शारीरिक नॉलेज के साथ दोनों चीजों का होना बहुत से आप तो ये इनका जो लगातार 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, 1.5 क्या जीपीएस शुरू होता है आज तक चला रहा है, इसलिए हो नहीं सकता। तो बात करते थे तो नाराज हो जाते थे। तो आप समझिए कि कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं। आज हमारे लिए हम सब बड़ी पत्नी बहुत गौरवान्वित है कि हमारे आज सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान जो गाइडलाइंस पास करता है पूरे देश में और विदेशों में, जिसकी गाइडलाइंस एक्सेप्ट की जा रही है चिकित्सा के क्षेत्र में, उसमें दोनों लोग अध्ययन करेंगे और आने के बाद पूर्वांचल की जनता और निकटवर्ती जितने राज्य हैं वहां की जनता को अपना चिकित्सा का लाभ पहुंचाएंगे। यूं तो अंचल में अपना हॉस्पिटल लगातार अपनी चिकित्सा सेवाओं से अग्रणी रहा है और हर महीने हर समय कुछ ना कुछ हम नया लॉन्च करते रहते हैं। बहुत परिचर्चा उसकी नहीं करनी पड़ेगी, चाहे वो जनरल का हमारा जनरल सर्जरी हो जिसमें लेजर से लेकर के लेप्रोस्कोपिक से लेकर के हम लोगों ने सारी नई विधाओं का आगमन कराया। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी में डॉक्टर किरण के यहाँ इनफर्टिलिटी का हमने शुरू किया। ऑप्स एंड गायनी का अलग से 100 बेड का अस्पताल बनाया जिसमें पीडियाट्रिक्स वगैरह भी एनआईसीयू पीआईसीयू की बेस्ट फैसिलिटी दिया। ऑर्थोपेडिक्स क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। सुपर स्पेशलिटी में कार्डियोलॉजी में जब बात करते हैं तो हमने आईवस और रोटा एवलेशन ला करके पूरे पूर्वांचल की जनता को जो सर्जरी बाईपास सर्जरी की जहाँ जरूरत पड़ती थी वहाँ हम लोग एंजियोप्लास्टी करके उनकी चिकित्सा दे रहे हैं। किडनी के क्षेत्र में भी हमने CRRT की परिचर्चा की। न्यूरो सर्जरी की जब बात करते हैं तो उसमें भी एंडोस्कोपिक मेथड से हमने स्पाइन सर्जरी और एडवांस सर्जरी करने का अपना नया आयाम जोड़ा, नई टेक्नोलॉजी लाई।
तो जब इसे बात हो रही थी तो मोहित 3 बात बोले, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ही इज टॉकिंग लाइक ए वेरी मैच्योर पर्सन, वेरी मैच्योर डॉक्टर, जो कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। जो पहला थॉट इस वक्त आ रहा है वो ये है कि मैंने अपने साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को, दोस्तों को, इनफैक्ट मुझसे जो 1 साल 2 साल पहले हैं, सीनियर्स को भी पढ़ते हुए देखा, और बहुत लोग मेहनत करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप बात याद आ रही है कि भगवान का आशीर्वाद, खुद में विश्वास और आपके साथी और परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ और मुझे इसका फक्र है कि मैं मेहनत सोच के करता हूँ, सिर्फ मेहनत नहीं करता हूँ, बट सोच के मेहनत, सीखने और सब कुछ सही करने के बाद भी बहुत लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। तो मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि मुझे मौका मिला है आप सबके सामने कुछ बोलने का, और मैं इन कुछ मिनटों का सही से उपयोग करूँ आगे, यही मैं चाहता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मुझे पता है यहाँ मुझे 2 चीज़ों के बारे में मेन वार्तालाप करना है। पहला, जो लोग मेरी तरह तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप में से ही एक पत्रकार अभी मेरे पास आए थे और उनके भांजे का भी 100 रैंक है, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और उसके लिए भी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूँ। तो इस तरह के बहुत लोग हैं और इस तरह में हम छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जो हमें बेटर फील कराएं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले नीट का परीक्षा दिया जिसमें मेरी 1500 रैंक आई, जो अच्छी है बट वैसी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था मैं कर सकता हूँ और जैसा मुझे पता था मैं कर सकता हूँ। उसके बाद एक दिन मैंने सब छोड़ दिया, मैं चला गया अकेले में सोचने, और मैं क्यों ये कर रहा हूँ मैंने ये सोचा। आज से 4 साल पहले जब मेरे छोटे भाई की तीसरी रैंक आई थी, एम्स में भी, नीट में भी और केवीपीवाई में, किशोर विज्ञान योजना, प्रधानमंत्री योजना में उसकी पहली रैंक थी पूरे देश में, जिसमें लाखों लोग देते हैं और वो साइंटिफिकली इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो मैंने ये सोचा था कि यार थोड़ी मेहनत और कर लेता मैं भी कर सकता था, तो वहां से वो स्टार्ट हुआ। फिर मैं बचपन से ही चाहता था, बीएचयू के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है, यूपी का सारा जितना भी केस होता है, जितना भी एडवांसमेंट्स होते हैं, हमारा विश्वास उस इंस्टीट्यूट में है। तो वहां पे जाके मुझे अच्छा लगा, पर मैंने सोचा जो यहाँ पहले से ही हो रहा है वही मैं भी करूं, तो इसमें अलग क्या है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एम्स, जो कि इंडिया का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है, जब कोविड आया आप सबको पता होगा, सबको दिक्कतें हुई, बट कोविड आया था 10 जनवरी में और 31 मार्च को WHO ने उसे डिक्लेयर किया पैंडेमिक। उसके बाद 2 महीने के अंतर्गत, जो कि मेडिकली हम देखें तो बहुत छोटा पीरियड है। जी, सबको नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर मोहित कौशिक और मैंने अभी 2 माह पूर्व IMS BHU से अपना MBBS कंप्लीट किया है, और मेरे माता पिता का नाम है डॉक्टर किरण कौशिक और डॉक्टर AK कौशिक। आज किस तरह की पिछवाड़ता पड़ी? जी, आज की पिछवाड़ता को जी, तो अभी आज से 2 वीक्स पहले एक एग्ज़ाम हुआ था जिसका नाम था INI-CET 2023। तो ये जो परीक्षा है यह एम्स, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है मेडिकल के क्षेत्र में, यहाँ पे किन बच्चों का चुनाव होता है इसके लिए यह परीक्षा होती है, जिसमें बहुत ही परिश्रम के बाद और मेहनत के बाद मेरा भोलेनाथ की कृपा से रैंक 12 आया है पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में मुझे प्रथम स्थान हासिल हुआ है। बाकी जो 3 साल आप वहाँ रहेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उसकी वापसी के बाद आप किस तरह की सेवा देंगे हमें मिलता है? जी, तो अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने बहुत कुछ सीखा है अपने बनारस में BHU में, अपने टीचर्स से और डॉक्टर्स से, जो देश में सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं। और मेरा एक सपना था एम्स में, जहाँ पे मैं सीख सकूँ पूरा देश में संचालन की प्रक्रिया कैसे स्थापित होती है। वहाँ जाके मैं सीखूंगा कि बेस्ट पेशेंट सर्विस, यानी पेशेंट को इलाज तो हर जगह होता है, बट इलाज कैसे हो कि वह ठीक भी जल्दी हो जाए और उसके आसपास वालों को भी कोई भी दिक्कत ना हो, यह कैसे होता है, यह मैं 3 साल सीखूंगा। और मेरी रुचि सर्जरी में है, तो सर्जरी किस तरह हो विद द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल्स। एक्चुअली मैं आपको सीधा बताऊंगा, एक चीज होती है कि पेशेंट रिकवर कितना जल्दी होता है सर्जरी के बाद,
जो मिस हो जाता है, जो मैं लोगों को बताना चाहूँगा। पिछले 2 साल में जो सबसे बड़ी किताब है सर्जरी की, उसमें यही लिखा गया है कि पेशेंट को कैसे तुम जल्दी ठीक कर सकते हो, कैसे तुम आईवी से खाना देना उसको जल्दी बंद कर सकते हो, उसकी दवाई कितना कम कर सकते हो कि सर्जरी के 2 दिन बाद वापस चले जाए। इन चीज़ों को समीप रूप से सीखने के लिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और सर्जरी का आउटकम, कितने लोग बचते हैं ये तो अलग चीज़ है, बट बचने के बाद कितना वह अच्छा फील करते हैं और अपनी दिनचर्या कितने अच्छे से कर सकते हैं, यह बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये चीज़ें मैं वहाँ सीखना चाहता हूँ। और पेशेंट केयर पे कैसे हॉस्पिटल में काम होता है इंडिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट में, और मैं यही चीज़ अपने शहर से शुरू करूँगा, काशी। बट मैं आपको यह पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि मैं काशी तक सीमित नहीं रहूँगा। इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। अपना परिचय बता दें। मैं हारून अंसारी, नवनिर्वाचित पार्षद लल्लापुर। क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से सबसे पहले तो उनका शुक्रिया, आभार और धन्यवाद करना चाहेंगे, और ये कहना चाहेंगे कि जैसे आपने 5 साल हमको मौका दिया पूर्व में काम करने का, और मेरी कोशिश थी कि आपके विश्वास पर मैं खरा उतरूं, और पूरी मेहनत से, पूरी लगन से मैंने क्षेत्र के विकास में हर संभव प्रयास कर सभी कामों को कराने का प्रयास किया। और इस कार्यकाल में हमारे क्षेत्र की सम्मानित आवाम ने मुझे फिर से निर्वाचित किया है, लेकिन मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर पाए। मैं 5 साल लगातार बिना भेदभाव के सबके लिए काम किया, लेकिन चुनाव के समय जो लोग गलत दिशा में चुनाव को लेकर गए, और 15 साल बनाम 5 साल जो युवाओं का नारा था, और क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई कि 5 साल 8 साल आप सरकार में रहते हुए जो कामों को नहीं कर पाए, जो मेरे विपक्षी थे उनको भी मैसेज, और 5 साल विपक्ष में रहते हुए भी यहाँ के टैक्स पेयरों का पैसा उनकी गलियों में, उनकी सड़कों में, उनकी जन सुविधाओं के लिए मैंने संघर्ष कर उन कार्यों को कराना का कार्य किया, जिसके ऊपर मेरे क्षेत्र की आवाम मुझ पर विश्वास कर पाई। मैं फिर से उनका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और विशेष तौर पर उनसे भी कहना चाहूँगा कि कोई परिवर्तन, कोई फ़र्क नहीं मेरे व्यवहार में, मेरे कार्यों में आप पाएंगे, चाहे आप हमको वोट दिए हों ना दिए हों, लेकिन मेरा विश्वास जो है वो सबके ऊपर है, और मैं सबके लिए काम करूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा।